मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए के आर्थिक मदद की सहायता दी जाएगी। कंपनी की तरफ से भी मुआवजा दिलाएंगे। घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल आप देखिए बेहद ही दुखद, रायपुर में जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद से ही विष्णुदेव साय का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही कंपनी से भी आर्थिक सहायता दिलवाया जाएगा। सरकार की तरफ से जो मृत परिवार हैं उनको 5 लाख की घोषणा किए हैं और जो घायल हैं उनको 50,000 की घोषणा किए हैं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, बेमित्रा में जो हादसा हुआ उससे हर कोई जो है दुखी में है, अब परिवार में गम का माहौल है और ऐसे वक्त में सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की बात की गई है। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी? देखिए अंशिका, बेमेतरा के जो पिरदा गांव में जिस तरह से बारूद फैक्ट्री में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था, ये छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा औद्योगिक हादसा है। 2009 में बालको चिमनी हादसा हुआ था जिसमें 42 कामगारों की मौत हुई थी और अभी इसमें जो 9 कामगार हैं वो लापता बताए, एक मौत हो गई है और 8 हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। अब कंपनी प्रबंधन ने भी मुआवजे का मरहम लगाया है, तो ये कहा जा सकता है कि मुआवजा 55 लाख रुपए की देने की घोषणा की है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो वहां पर क्षत विक्षत जो शरीर के जो अंग और सौ के जो टुकड़े मिले हुए हैं उन्हें उनका डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से जो मजदूर हैं वो लापता है। साथ ही एक बड़ा साइट है, बड़ा बारूद फैक्ट्री है, तो ऐसे में एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कहीं अन्य विभाग में ये लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, तो अब उसकी भी शिनाख्ती और पहचान है वो हो सकेगी। कल देर रात रेस्क्यू का कार्य समाप्त हुआ, कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो वहां पर बरामद हुए हैं और चूंकि बड़ा एक बारूद फैक्ट्री है तो ऐसे में जो एक्सप्लोजिव का वहां पर काफी मात्रा में भंडारण है, तो सेना को भी सौंप दिया गया है। सेना की जो एक्सपर्ट एक्सप्लोजिव जो टीम है वो यहां पर आई है और हैंडओवर ले करके उनकी देखरेख करेगी ताकि टेम्परेचर बढ़े और किसी तरह के अन्य ब्लास्ट ना हो। केमिकल है वहां पर, बारूद का भंडारण है, ऐसे में एक बड़ा खतरा ये है कि फिर से कहीं ब्लास्ट की स्थिति ना हो। घातक केमिकल वो है और एसिड है, तमाम जो खतरनाक जो सामग्री है वहां पर वो रखे हुए हैं। फिलहाल कलेक्टर ने ऐलान कर दिया है उनकी शिनाख्ती की जाएगी। कल सभी पीड़ितों के जो 9 मजदूर जो लापता बताए जा रहे हैं उनके परिजनों के बयान है वो दर्ज किए गए हैं। न्यायिक जांच के बाद हो सकता है कि इस मामले में जिसने लापरवाही बरती है उस पर एफआईआर दर्ज भी हो सके। एक बड़ा औद्योगिक हादसा है और इस हादसे के बाद सबक लेने की जरूरत है। उन औद्योगिक घरानों को जो इस तरह से मजदूर की जानों पर खिलवाड़ करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी जरूरत है। फिलहाल जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कार्य पूरा कर लिया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, तो ये कहा जा सकता है कि बड़ा औद्योगिक हादसा है और इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी वाकई में सबक लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस हादसे से। नारायणपुर में नक्सलियों ने मोबाइल टावर